हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज चुके हैं पूरे। और आज जो है मेरी गुड मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे की ही हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने जो है डैडी को उनका टिफ़िन नाश्ता बना के दे दिया। कल डैडी ने रात में खाना नहीं खाया था, ना ही दोपहर में खाया था। तो आज उन्होंने 5 बजे उठे, उन्होंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुए, तो उनको भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई थी। तो कहते कि पहले मुझे ना नाश्ता करा दो, उसके बाद बाकी काम करना। तो चलिए जी, बात करते हैं सुबह उठने के फ़ायदे। तो सुबह उठने के मतलब सुबह जल्दी अगर हम उठ जाते हैं, उसके इतने सारे फ़ायदे हैं कि जो है सिर्फ़ कहने की बात नहीं है। सच में मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है, महसूस किया है कि जब भी हम सुबह उठ जाते हैं 4:30 या 5 बजे के करीब, तो जो हमारा घर का काम होता है ना, बच्चों के हस्बैंड के उठने से पहले हो जाता है। और वही काम हमारा मतलब टाइम से ख़त्म भी हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे पास बचता है, जिससे कि हम अपने फैमिली को, अपने बच्चों को वो अपना टाइम दे सकते हैं। तो जो हाउसवाइफ का काम होता है, वो आप अगर पूरा दिन भी काम को करना चाहोगे ना, अगर सोचोगे कि एक बार में सारा काम ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म तो नहीं होता है। पर ऐसा है कि जब हम जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारा काम जैसे मतलब पूरा दिन जिसमें लग जाता है, उसको हम आधे टाइम में कर सकते हैं। तो आज मैं उठ गई थी, उठ के ही मैंने लगाया झाड़ू वाड़ू, और उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे पोछा। मैंने सब कुछ अच्छे से मेंटेन कर दिया है, मतलब जो भी चीज़ें बिखरी हुई थी, जैसे ढेर सारे मैट पड़े होते हैं नीचे फर्श पे। ठंड आ गई है, तो ठंड में जो है जगह जगह पे मैट डालना पड़ता है। वैसे भी अगर किसी को बैठना होता है तब भी मैट पे बैठ जाता है, नहीं तो पैर रखना होता है। हर जगह ये नहीं होता कि मतलब स्लीपर डाल के ही काम होता है, कहीं कहीं पे जो है हमें मैट की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ जो किचन का काम है ना, किचन का काम जो होता है वो बिना स्लीपर के ही होता है। तो हम लोग उस पर मैट डाल लेते हैं, दरी डाल देते हैं, मतलब कुछ भी डाल के आराम से जो है उस पर खड़े होके फिर रोटी बना लेते हैं। तो मैंने अंदर रूम में भी पोछा लगाया, वहाँ का भी जो है आज मैंने रूम में भी लाइट ऑन कर लिया था जो है, क्योंकि ठंड है। सब लोग ऊपर से लेके नीचे तक मतलब रजाई एकदम से कवर करके सोए रहते हैं। तो मैंने जो है लाइट जला के पहले कपड़े फोल्ड किए, और काफ़ी जल्दी उठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने रूम के जितने भी बिखरे कपड़े थे उनको जो है फ़ोल्ड करके रखा एक साइड में। दरी वरी जो भी बिछा हुआ था उनको भी फ़ोल्ड करके साइड में रख दिया था। और उसके बाद जो है बाकी का काम, जैसे झाड़ू पोछा हो गया ना, ये सारा काम बाद में किया। कहने को कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हाउस वाइफ हो, गृहिणी हो, तुम्हें क्या काम होता है, घर में होते हो। पर आप एक दिन भी करके देखो ना, फिर आपको पता चले कि घर में कितने ढेर सारे काम होते हैं। मैंने कईयों के मुँह मुँह से सुना है कि मतलब पूरा दिन घर पे बैठी रहती हो, करती क्या हो, दिन भर करती क्या हो, बस दो रोटी बनानी होती है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको 2 रोटी बनाना इतना ही आसान लगता है, तो कम से कम एक दिन के लिए आप भी जो है किचन को संभालो और घर के हर कामों को संभालो। थोड़ा सा जो है आपको भी पता चले कि हाँ, घर का काम कितना आसान होता है। मतलब जो लोग डेली करते हैं, हम लोगों की तो हैबिट बनी बनी हुई है। पर जो नए लोग हैं, अगर उनको पहली बार कुछ करना हो, पूरा घर का जो है काम संभालना हो, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि जो है आसान होगा। उनके लिए तो ये सारा काम मुश्किल ही हो जाएगा। और बाहर भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया। आज मेरे पास काफ़ी ढेर सारा टाइम था, तो मैंने काफ़ी दूर तक सफाई किया, झाड़ू लगा के कूड़ा कचरा साफ़ किया। और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि मतलब आप इतने दूर तक सफाई क्यों करते हो घर के बाहर। तो हमारे जो घर के सामने भी और बगल में भी कोई घर बना नहीं हुआ है, तो जितनी भी जगह है ना अगल बगल सामने, वो हम ही यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे बच्चे यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, साथ में उनको काइट वाइट जो उड़ानी होती है, यहीं पे खेल खेल के मतलब सारी मस्ती इनकी बाहर ही होती है। तो फिर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि साफ़ सुथरा रहेगा तो बच्चों का जो मतलब खेलने का जगह है, वो थोड़ा सा मतलब साफ़ सुथरा रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चे कभी कभी खेलते खेलते गिर भी जाते हैं, और कभी जो है ऐसे मतलब चलते चलते गिर जाते हैं। तो उनके अगर जो है कूड़ा कचरा पड़ा होता है ना, जैसे बहुत सारी गिट्टियाँ पड़ी होती हैं रोड पे, तो उनके पैरों में चुभ जाती हैं या हाथों पैर में लग जाते हैं। डेली सफाई करके पानी डाल देती हूँ, तो जो मिट्टी है वो भी बैठ जाती है, और साथ में जो बहुत सारे जो है गिट्टियाँ सिट्टियाँ जो इधर उधर पड़ी होती हैं, वो भी साफ़ हो जाती हैं। तो वो हम खुद के लिए करते हैं, किसी और के नहीं लिए करते हैं। और एक बात ये भी है कि जो हमारा घर होता है ना, घर की पहचान, अगर बाहर का घर साफ़ सुथरा है, मतलब हमारी मेन गेट पे साफ़ सफाई हो रखी है, तो समझ लो घर में जो रहने वाला है वो जो है इंसान अच्छा है, साफ़ सफाई रखने वाला है। क्योंकि बाहर से ही, मेन गेट से ही हमारे अंदर की जो सफाई का पता चलता है।
मैंने कईयों के मुँह से ये भी सुना है कि मतलब कभी कभी लोग आते हैं ना, तो जिस घर के बाहर साफ़ सफाई हो रखी होती है, साफ़ सुथरा होता है, वही जो है घर उनको अच्छा लगता है। और जैसे मतलब अनजान लोग आ गए जिनको मतलब चंदा लेना होता है या कुछ लेना होता है, जिस घर में सफाई नहीं होती, जिसके घर के बाहर सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, उनका गेट अगर अनलॉक भी होगा तब भी वहाँ पे जो है कोई जल्दी जो है गेट खटकाता नहीं है। तो फिर जो है ऐसे मतलब कई सारे फ़ायदे हैं गेट के बाहर सफाई करने से। तो मैं तो रोज़ डेली अपने घर के बाहर की सफाई करती हूँ, और इससे हमारे जो है मेन गेट की जो सफाई हो जाती है ना, इससे हमारे घर में बरकत भी बनी होती है, और साथ में जो है जितनी भी निगेटिव एनर्जी हैं वो भी जो है पानी के साथ बह जाती हैं। तो मैं हर दिन ऐसे ही घर की सफाई करती हूँ, और उसके बाद जो है नहाने से पहले मैंने वॉशरूम वगैरह जो धो दिया था, और फिर डस्टबिन भी साफ़ कर लिया मैंने। फिर आ गई थी मैं ऊपर, तो मैंने सोचा कि ये मैट डाल दूँ। सॉरी भी मैंने वॉशरूम नहीं धोया था, वॉशरूम अगर धोती तो मैं तुरंत ही नहाती। वॉशरूम नहीं धोया था, डस्टबिन धुल के मैं ऊपर रखने आई थी, तो साथ में ये पोछा यहाँ पे लगाया हुआ था, तो ये पूरी तरह से सूख गया था। मैंने सोचा कि चलो यहाँ भी दरी वरी डाल देते हैं। और फिर ये बैगन ना कल से ही कटा हुआ रखा हुआ था, जब दीदी गए नहीं थे, ननद मेरी नहीं गई थी, तब के कटे हुए रखे हुए थे। तो इसको मैंने रख दिया है धुल के अच्छे से उबलने के लिए, और साथ में बना ली है खुद के लिए चाय। तो पापा का वेट कर रही थी, पापा अभी आए नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि चलो खुद तो चाय पीती हूँ, पापा जब आएंगे तो पापा के लिए दोबारा से चाय बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो है कड़क वाली चाय बन चुकी है, और मुझे हमेशा कड़क वाली चाय ही पसंद आती है। मेरे घर वालों को थोड़ी सी मतलब लाइट ही चाय पत्ती पड़ती है, वैसी चाय पसंद है, पर मुझे एकदम सी कड़क चाय पसंद है। और यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तब से मैं भी थोड़ा सा लाइटली पीने लगी हूँ। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा कड़क चाय पीती थी। तो पीते हैं जो है एक कड़क वाली चाय, और सुकून भरे मॉर्निंग की शुरुआत भी हो चुकी है। मतलब नहा लिया, आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद जो है आ गई हूँ मैं सोफ़े पे बैठ के, और यहाँ पे सोफ़ा लगाना बड़ा आराम है, क्योंकि बैठ के चाय भी पी सकते हैं, टीवी देखते देखते सब्ज़ी भी काट सकते हैं। और पहले यहाँ पे बेड पड़ा हुआ था, बेड पे मैं बैठती नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं। मैं जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है ना, ज़्यादातर ज़मीन पे ही बैठ के मुझे मज़ा आता है खाने में। बेड पे खाने में बेड पे मैं कभी बैठ के खाती ही नहीं हूँ, कोई भी चीज़ हो, कोई भी खाने पीने वाली चीज़ हो। यहाँ तक कि चाय भी अगर मुझे पीना हो तो मैं नीचे बैठ के पीती हूँ, मैं बेड पे कभी बैठ के चाय नहीं पीती हूँ। सोफ़ा डल गया है तो मैंने साथ में सामने टीवी लगा हुआ है, आरती लगा दिया है। हमारे यहाँ जो है रोज़ सुबह शाम वैष्णो देवी की जो लाइव आरती होती है वो हमारे यहाँ टीवी में चलता रहता है। तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, और शाम को वही 6:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो ये आरती हमारे यहाँ मतलब जो भी जल्दी उठ जाता है, अगर टाइम से उठ जाएगा तो आरती ज़रूर लगाएगा वैष्णो देवी की, और शाम की तो हर हाल में लगती ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो है प्याज, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन सब कुछ इकट्ठा करके रख लिया है। चाय पी लूँगी, उसके साथ ही मैं यहाँ पे तड़का वड़का भी काट लूँगी। पहले मैंने सोचा था कि ठंड है, सब लोग उठ जाएंगे, उसके बाद ही जो है बैगन में तड़का लगाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन का भरता। पर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है, मैं आरती देख रही हूँ, आरती 8:30 बजे तक, 8:15 बजे तक आरती ख़त्म होगी। तो जो है उससे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास और कोई काम भी नहीं बचा हुआ था, लगभग मैंने सारे काम कर लिए थे जो भी सुबह सुबह के करने होते हैं। तो मैंने सोचा चलो तड़का भी लगा देते हैं, सब्ज़ी में ईज़िली होगा, और जब दोबारा से खाना होगा किसी को तो इसको वापस से गर्म कर लेंगे, क्योंकि अब ठंड है, सबको गरम गरम खाना पसंद है, किसी को ठंडा खाना पसंद नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये भी कह सकते हैं कि हाँ दीदी ये जो है कम आपकी कढ़ाई बहुत जली हुई है। तो हाँ जी, सच में कढ़ाई बहुत ज़्यादा जली हुई है, और ये जो गैस है ना बहुत ज़्यादा तेज़ जलता है। इसमें कल पूड़ियाँ बनी हुई थी, और पूड़ियाँ मतलब थोड़ा सा जल्दी तल के निकालनी थी, तो गैस हमने खूब तेज़ जलाया हुआ था, क्योंकि फटाफट पूड़ियाँ फ्राई करके निकालना था, दीदी जाने वाली थी। और इस चक्कर में कढ़ाई की ऐसी की तैसी फिरी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा जल गई है। तो बैगन का भरता बन गया, मतलब बनाने लगी हूँ मैं। यहाँ पे तड़का हमारा पक गया था, थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं हल्दी, और कुछ भी जो है बेसिक मसाले, वही जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने खाने की सब्जियों और दालों में। तो बैगन का जो भरता है मेरे हस्बैंड को और बड़े वाले बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब इन दोनों की जो चॉइस है खाने पीने की लगभग सेम सेम ही है, जो चीज़ें उनको पसंद है वही चीज़ें मेरे बड़े वाले बेटे को पसंद है। और जो छोटा वाला बेटा है ना, वो थोड़ा सा नटखट है, खाने पीने में नखरे करता है,
जैसे कि मैं छोटे पे करती थी, मैं भी जो है जब छोटी थी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी मतलब गिनती के मुझे 1-2 चीज़ें ही पसंद आती थी, बाकी चीज़ें मैं खाती नहीं थी। मतलब खाने के लिए बहुत ज़िद करती थी। और वैसे ही मेरा छोटा वाला बेटा है, कभी-कभी जब वो ज़िद करता है तो मुझे गुस्सा भी चढ़ता है, साथ में अपनी याद भी आती है बचपन की कि मैं भी ऐसे ही ज़िद करती थी। उस टाइम पे मेरे मम्मी-पापा को मतलब दादी को कितना बुरा लगता होगा और कितना मैंने परेशान किया होगा। मतलब अब खुद पे जो है शर्म आ रही है, मतलब सोचती हूँ कि मतलब मैंने क्या-क्या हरकतें की हुई है। और यहाँ पे बैंगन का जो भरता था वो बन के रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए बैंगन का भरता, और वो भी आज टाइम से मिल जाएगा खाने के लिए। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, 7:10 हो चुके हैं और मेरा जो काम है ना काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है। और उसके बाद जो है मैंने जो थोड़े बहुत काम थे किए थे। सब लोग जब उठ गए थे तो उनको कराया नाश्ता-वाश्ता, और अब जो 10 साढ़े 10 बज रहे थे, तो जो बड़ा वाला बेटा था वो चला गया था ट्यूशन। सब लोग यहाँ रूम से उठ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बेड वगैरह थोड़ा-सा चद्दर-वद्दर जो है ना उसको सही कर देते हैं। बाकी जो है अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि दिन भर तो ऐसे सब लोग इधर-उधर घूमने-फिरने में लगे हुए थे, और जो रात में लेटना ही था। बच्चे भी कल चले गए थे जो है मम्मी के पास लेटने के लिए, और जब बच्चे होते हैं ना तब थोड़ा-सा उछल-कूद मचाते हैं, तभी बिस्तर ख़राब होता है, नहीं तो जैसा कि तैसा मतलब सही रहता है, ख़राब कुछ भी नहीं होता। और फिर धुलने लगी थी बर्तन, तो सबने नाश्ता वास्ता कर ही लिया है, बर्तन धुल लेते हैं और साथ में करूँगी किचन की सफाई। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, और आजकल ना जैसे मतलब ठंड है, तो ठंड में जब घी हम लगाते हैं रोटी या पराठे में, तो वो ना बर्तन वॉश करो तो थाली में चिपक जाते हैं। कभी-कभी जो है होता है कि एक बार जो है थाली धुलने से साफ़ नहीं होता, तो मैंने उसको दोबारा से साफ़ किया, क्योंकि जो मेरी सासू माँ है ना, बर्तन की सफाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। एक-एक अगर उनको एक गिलास में पानी भी दूँगी ना, तब भी चारों तरफ जब तक घुमा के देख नहीं लेंगी तब तक उनको तसल्ली नहीं होगा। उनको ऐसा लगता है कि मतलब साफ़ नहीं है, और वही सेम नेचर मेरे छोटे वाले बेटे का भी है। उसको मैं कितनी भी सफाई से काम करके दे दूँगी, पर उसे ऐसा लगेगा कि मैंने सारा मतलब गंदा ही किया हुआ है। वो खुद से ही करेगा, और उसका जो नेचर है ना थोड़ा-थोड़ा सा अपने दादी पे भी गया है, मतलब साफ़-सफाई के मामले में। और खाने-पीने के मामले में मेरे पे गया है, पर साफ़-सफाई के मामले में अगर कहूँ तो वो पूरी तरह अपनी दादी पे ही गया है। तो लो जी, यहाँ पे जो है हो गई है बर्तन की साफ़-सफाई। तो बर्तन मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद जो है करने लगी हूँ किचन साफ़। और वो जो दूसरी वाली किचन है ना उसको मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, बस यही वाली किचन बची हुई थी। कपड़े भी धोने थे, पर मम्मी ने कपड़े धुलने से मना कर दिया, कहते कि आज मत धुलो, लेट हो गया है, कल धुल लेना, क्योंकि जो है ऊपर की साफ़ सफाई भी मम्मी ने करी हुई है। और अगर जो है कपड़े धुलेंगे ना तो वापस से जो है वहाँ पे पानी वानी फैल जाता है, और पूरे जो है मतलब छत पे ही फैल जाता है। जब मशीन लगाओ तो चारों तरफ ही पानी पानी हो जाता है। वॉशरूम या तो बड़ा हो, वहीं पे मशीन अपना जो है सेटिंग करके रख दिया जाए, और एक ही जगह पे रहे, मतलब इधर उधर करना ना हो, साथ में जो है वॉशरूम साफ कर लें तो ठीक रहता है। पर इधर से उधर जो है करने में जो है पानी तो फैल ही जाता है जब मशीन लगाओ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का रूटीन, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।